देखो, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मराठा साम्राज्य के विषय में। इसमें हम छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में जानने वाले हैं। इनमें हम लोगों को ये पहले पार्ट में हम लोगों ने समझ लिया छत्रपति शिवाजी के महाराज के बारे में, यानी शिवाजी के बारे में मात्र, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। इतना कहने से अच्छा है कि शिवाजी हम कह दे रहे हैं कि शिवाजी महाराज के बारे में कुछ मतलब जानने जा रहे हैं हम लोग। क्या चीज़, शिवाजी का जन्म क्या हुआ था, ये सारे के सारे कवर हम लोगों ने पार्ट 1 में कर लिया था। ये वाला जो पार्ट है, आज पार्ट हम लोगों का 2 बनने जा रहा है। पार्ट 1 को ध्यान से देख लेना, उसमें ये सब सारे चीज़ आपको बता दिया गया है और इसमें आपको बताया जाएगा कि उन्होंने पहला युद्ध कहाँ पे किया था, कब किए थे, किस तरीके से मराठा साम्राज्य का उद्गमन हुआ था, क्या था, इसके बारे में आप लोग को इस वीडियो में पूरा टोटल समझ लेना है। देखिए क्या है, छत्रपति शिवाजी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज इस मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं। इन्होंने ही मराठा साम्राज्य का स्थापना किया था। ये एक छोटे से गांव, मतलब कि एक छोटे से परिवार से हैं। ये बहुत ज़्यादा पहले धनी नहीं, इनके पिताजी कहा जाता है कि सैन्य विभाग में रहते थे। और ये उन्हीं के पिता, उनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम था शाहजी भोसले, इनके पिता का नाम था। अब यहाँ पे इनके जन्म की बात बहुत बार हो जाती है कि इनका जन्म कब हुआ था। मेन टॉपिक देखो क्या होता है कि इनके जन्म की बात होने लगती है। बहुत सारे, अगर गूगल से आप पूछते हो तो आपको 1630 बताएगा, लेकिन अगर उस पोजीशन, उस लेवल पे, जैसे यूपीएससी हो, आईएएस का, जैसे आईएएस में या फिर आईपीएस वाले में कुछ ऐसे कोई सा पेपर यूपीएससी का देने जा रहे हो, बीपीएससी का देने, उसमें आपको क्या बताएगा 1627, लेकिन अदर चीज जगह पे आपको 1630। दो चीज है, दोनों में कंफ्यूज नहीं हो। अगर बता दोनों ऑप्शन देता है तो 1627 फिर होगा। ध्यान में आ रहा है। अब इनका 1627 से लेके 1680 तक पूरा इनका जीवन काल रहता है और इस समय तक इन्होंने अपना राज करना स्टार्ट कर देते हैं। अपना मराठा साम्राज्य का उद्गमन बहुत तेजी से होना स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ कौन, एक तरफ मुगल, दूसरे तरफ मराठा और तीसरे तरफ अंग्रेज भी थे। अंग्रेज का भी उद्गमन हो रहा था। अब इनमें से देखा जाए कि किसका उद्गमन तेजी से बढ़ा था। शिवाजी महाराज ने भी अपना मतलब तेजी से साम्राज्य को बढ़ाया था, लेकिन जिस समय पानीपत का, जिस समय शिवाजी महाराज न रहे, पानीपत का जब युद्ध हुआ था, उसमें ये मराठा साम्राज्य खत्म होना स्टार्ट हो गए थे। जैसे पेशवा थे, पेशवा खत्म होना स्टार्ट हो गए थे, पेशवा, क्योंकि पेशवा के बारे में अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप लोगों को टोटल चीज़ कहानी मिलेगा कि इनका क्या है। अब इनके बारे में आप लोगों को समझना है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 1627 में। इनके पुणे में सिवनेर में इनका जन्म हुआ था, एक छोटे से गाँव सिवनेर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम था। इनके माता का नाम जीजाबाई इनके माता का नाम था। इनके गुरुजी, जो राजनीतिक गुरु होते हैं, जो राजनीतिक गुरु होते हैं, उनका नाम था दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव इनका नाम था। इन्होंने, ये राजनीतिक गुरु हैं, ध्यान में रहे। जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो रामदास हैं, लेकिन जो राजनीतिक गुरु हैं ये दादाजी कोंड हैं। इनके बारे में पूरा आपको डिटेल में समझ लेना है। इसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो देखो, दो गुरु हैं, दोनों गुरु एक राजनीति सिखाते हैं। तो राजनीतिक गुरु कौन है, दादाजी कोंडदेव, और जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो रामदास हैं। समझ में आया, रामदास हैं। इनके पिता अहमदनगर में रहते थे। अहमदनगर से देखे कि मुगल साम्राज्य अहमदनगर तक पहुंच गए हैं, पहुंच गए वो बीजापुर में, और बीजापुर में अपने वर्क काम को करना स्टार्ट कर दिए थे। कहाँ पे, बीजापुर में अपने काम को करना स्टार्ट कर दिए थे। अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को यहीं पे छोड़ के, जीजाबाई को छोड़ के और शिवाजी को छोड़ के वो वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिए। जब वहाँ पे वो चले गए थे तो इनका जो बेटा शिवाजी थे, इनको बहुत शौक था कि हम अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाएं। मतलब इनका कहना था कि हम युद्ध, अब मुगल को देखते गए कि मुगल किस तरीके से अहमदनगर में आके मतलब मारधार करके संधि करा लेते थे, कभी मार और कर लेते थे। तो देखे कि हम भी अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाएं। यहीं से मराठा साम्राज्य का स्थापना हो जाता है, महाराष्ट्र से। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अहमदनगर में ही, मतलब कि अहमदनगर में सीखा
कि हमें किस तरीके से छोटे छोटे जगहों पे कैसे किस तरीके से बढ़ना चाहिए। तो इन्होंने युद्ध की रणनीति धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जब इन्होंने सीखना स्टार्ट कर दिया तब ये अपना छोटा सा सैनिक लेके ये कहाँ पे पहुँच गए, ये पहला आक्रमण करने के लिए बीजापुर पहुँच गए। कहाँ पे? बीजापुर पहुँच गए। ये वहाँ पे जाके कब 1643 में वो सिंहगढ़ किले को वो जीत लेते हैं। कौन सा? सिंहगढ़ किले को वो जीत लेते हैं। सिंहगढ़ किले को 1683 में पहला आक्रमण करके बीजापुर में इस किले को ये जीत लेते हैं। जहाँ पे जीतने जाते हैं वहाँ पे इनके पिता भी वहाँ पे रहते हैं बीजापुर में। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया था, 5 भागों में, जो अहमदनगर, बीजापुर, बहमनी साम्राज्य, जो महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य, कर्नाटक में था तुम्हारा विजयनगर। अब जो कौन सा था? अहमदनगर, चाहे बीजापुर हो, दरार हो, चाहे बहमनी हो, ये सब धीरे धीरे 5 भागों में टूट गए थे। समझ लो, बहमनी और ये भी था, अहमदनगर भी था, बरार भी था, और इसका नाम क्या था? ये बरार और बीजापुर था। ये सारे के सारे देश वहाँ मतलब राज्य वहाँ से टूटे हुए थे, क्योंकि बीजापुर और बहमनी दोनों में युद्ध हो रहा था। जब बहमनी के विषय में, बीजापुर के विषय में पढ़ाई थी तब आपको उसमें बता चुकी हूँ कि किस तरीके से टूटना स्टार्ट हो गया था। उसमें आप लोग को टोटल देख लेना है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि आए और इन्होंने पहला युद्ध किया। पहला मतलब किले को जीता, और उस किले का नाम था सिंहगढ़। कब? 1643 में। इसे 43 कहा जाता है, बोलने में 43 क्या है? 43। तो ये बीजापुर में पहला आक्रमण। इस पहले आक्रमण के विषय में और लास्ट वाले के बारे में बहुत बार आपसे पूछ भी सकता है, जो कर्नाटक में उन्होंने किया था, अपने मरने से 1 साल पहले कर दिए थे, तो वो भी आपसे पूछ सकता है। तो उसके विषय में भी आप लोग को पूरा क्लियर ढंग से आपको करना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने पुरंदर का किला को भी जीता था। पुरंदर के किला की संधि भी हुई थी जय सिंह के बीच में। उससे पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना होगा कि पुरंदर के किले को उन्होंने 1654 में जीत लिया था। इस किले को भी इन्होंने जीत लिया था। इसी किले को तो चारों तरफ से कौन घेर लिया था? जय सिंह घेर लिया था। कहाँ? जय सिंह घेर लिया था। समझ में आ रहा है? कहाँ का ये राजा था? ये राजस्थान के साइड में इधर राजा था ये, तो इसने घेर लिया था। ये सैनिक था किसका? किसका था? औरंगजेब का सैनिक था ये। औरंगजेब ने इसको भेजा था कि शिवाजी को घेरो, शिवाजी भाग रहे हैं, शिवाजी को घेरो। शिवाजी इस समय पुरंदर के किले में घुसे हुए हैं, उनके सारे सैनिकों को पूरे जगह से घेर लो। तब घेर लिए गया था। ठीक है, घेर लिए गए थे शिवाजी महाराज। ठीक है, अब बीजापुर का जो सूबेदार था, जब बीजापुर को उन्होंने लूटा था, बीजापुर को 1643 में 1643 में उन्होंने बीजापुर को लूट लिया ही था। आपको तब पता ही है कि उस किले को उन्होंने लूट लिया था। सिंहगढ़ के किले को उन्होंने लूट लिया था शिवाजी महाराज ने। उसके बाद पुरंदर के किले को भी वो जीत लेते हैं 1664 में। अब इस बात को पछता नहीं है, और बीजापुर तक मुगल साम्राज्य आ गया था। औरंगजेब उस समय का शासक था, मुगल साम्राज्य का शासक औरंगजेब था, यहाँ तक पहुँच गया था। मतलब उसके सैनिक वो सब यहाँ तक पहुँच गए थे। तो उनके ही यहाँ का जो बीजापुर का सूबेदार था, औरंगजेब ने बीजापुर के सूबेदार बना दिया था अफजल खान को। अफजल खान को सूबेदार बना दिया था बीजापुर का। औरंगजेब ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, अरे उसको मनाओ, ये शिवाजी मान नहीं रहा है, इसको मनाओ, क्या हो रहा है, सब हर जगह है, किले को लूटता जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, हम क्या करते हैं कि ये गया शिवाजी को मारने के लिए, संधि के बहाने ये छिप के मारने के लिए गया था, शिवाजी का हत्या करने के लिए। 1659 में ये गया था अफजल खान। सोचा कि हम क्या करेंगे
कि बीजापुर में आए, मतलब इसको हम मार देंगे। किसको? अफजल खान सोचा कि शिवाजी को हम मार देंगे। अरे इधर चालाक थे कौन? शिवाजी। शिवाजी ये सोच रहे थे कि संधि करने के बहाने हो सकता है कि ये कुछ घात करे। अपने शरीर को वैसे कपड़े पहन के गए थे कि जो कपड़ा नहीं, वो स्टील का एक बॉडी आता है उसको पहन के भी गए थे, और फिर देखे कि इनको तो मारना ही है। अफजल खान को मार दिए। अफजल खान को मार के ख़त्म ही कर दिए, मतलब उसको मार दिए, मृत्यु के घाट उसे उतार दिए। बीजापुर के सूबेदार था वो। क्या था? बीजापुर का सूबेदार था। बीजापुर का किला भी लूटे, बीजापुर के सूबेदार को भी मारे वो। ठीक है। अब ये बात को देखा औरंगजेब। मुगल साम्राज्य दिल्ली में बैठा बैठा देख रहा है औरंगजेब कि ये सब क्या हो रहा है। ये तो दक्षिण भारत का जो शासक है जिसका नाम है शिवाजी, ये तो नाक में दम कर दिया है। इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम किसी तरीके से इसको पकड़वा लेते हैं। इसने नाक में दम कर दिया। तब इनके ध्यान में आया कि अरे एक मेरे मामा जी हैं जिनका नाम है शाइस्ता खान। अब औरंगजेब का मामा था, क्या नाम था उसका? शाइस्ता खान। उसे भेजे, कहे जाओ देखो एक बार तुम भी ट्राई करो। 1663 में शिवाजी उसे भगा दिए, उसे भी मार और दिए। मारे तो मरा नहीं, अधमरु नहीं होता है कि मार के कीड़ा को, सांप को थूर दो, अधमरु मार दो। इसी तरीके से मार के ये शाइस्ता खान को भेज दिए। तो ये पहुंचा शाइस्ता खान और कहा कि अरे कहाँ है औरंगजेब, कहाँ भेज दिए थे मुझे? अब जान जाओ कि तुम्हारा मामा ख़त्म ही हो गया होता। ये इतना वो बहुत बड़ी यार है, वो खींच खाच के सबको मार देता है। ऐसा बात है, ठीक है, इसके लिए तो व्यवस्था करना पड़ेगा। अब इस बात के लिए औरंगजेब कहा कि अब इसके लिए क्या सोचना पड़ेगा। तो शिवाजी के लिए उसने भी अपना दिमाग लगाया। इससे पहले उसने तो एक बार शिवाजी से मिला भी था संधि उंधि करने के लिए। 1657 में मिला था शिवाजी से संधि करने के लिए कि आजा संधि कर लेते हैं। शिवाजी कहे ना, संधि वंधि क्या करना है, तुम अपना काम करो और हम अपना काम करते हैं, हमें जो करना है वो हम करेंगे। मुगल साम्राज्य को भी तो उन्हें समाप्त करना था। अंग्रेज आए थे, सोचे कि भैया ये हम इसको भी समाप्त करें, ऐसे थोड़ा ना होगा। अंग्रेज धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। कूटनीति रणनीति सब कुछ अपनाने के बाद ही कुछ हो सकता है। शिवाजी महाराज, अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है, ये कुछ अपने दम पे किए थे, क्योंकि इनका नाम इसलिए लिया जाता है कि ये बने बनाए साम्राज्य को बनाना नहीं स्टार्ट किए थे। इनका कोई साम्राज्य नहीं था, इनका एक छोटा सा परिवार था और छोटी सी सेना, धीरे धीरे सेना बनाए और ये छत्रपति शिवाजी कहलाए। तब इनके बारे में हम लोग जानते हैं। कोई ये बने हुए बनावटी नहीं थे कि बना हुआ घर है इसमें आ जाओ, अब इसमें इसका तुम राजा हो, क्या हो तुम राजा, इसका तुम मालिक हो। बने हुए घर को तो कोई भी कहे कि हमारा है, कोई बना के देखे कितना मेहनत लगता है। बनाते बनाते जब उसको राज करने का समय आएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। समझ में आता है? तो अब ये भी क्या राज कर पाए, ये भी मार करते गए, पिटते गए, ये करते गए। ये अपना बनाए, अब शान से भी जिए, राज भी किए, बनाए तो राज भी किए कुछ दिन तक ये राज भी किए। लेकिन हर जगह ये मतलब एकदम दहाड़ के चलते थे अपने घोड़ा से, एकदम टिक टिक करके, चल घोड़ा चलते हैं युद्ध करने के लिए। शिवाजी महाराज चलते थे। ठीक है, शाइस्ता खान गया। अब इन्होंने शाइस्ता खान को 1663 में जैसे ही मार के शिवाजी भगाए, वैसे ही देखे कि सूरत नज़र में आ रहा है, सूरत नज़र में आ रहा है कि अब हम सूरत को लूट ले। कौन कहा? शिवाजी। और शिवाजी के नज़र में आया 1 साल के बाद 1664 में कि अरे शाइस्ता खान को 1663 में मार के भगा दिए और सूरत अभियान उन्होंने किया था और सूरत को लूटा था 1664 में। अरे लूट लेते हैं इसको। अब वहाँ गए, करोड़ों की संपत्ति को लूटे, पूरे जगन्नाथ पूरा लूट के ख़त्म कर दिए अब सूरत में। अब तब औरंगजेब को पता चला कि अरे ये क्या हुआ। कहा गया क्या आए थे शिवाजी महाराज, जितना था लेके चले गए। तो ये नाराज हुआ कौन? औरंगजेब। का किलो ये मेरा मेन खजाना लूट के लेके चला गया, मेरा मेन खजाना सूरत में है, सूरत है, ये मेरा लूट के चला गया। तो कहा गया कि अब क्या होगा?
बोले कोई बात नहीं, जुगाड़ करेंगे। तब उन्होंने बुलाया था किसको, किसको बुलाया? जय सिंह को। और जय सिंह से कहा कि जय सिंह, ये जय सिंह सेनापति था, ये राजस्थान में रहता था, ठीक है। जय सिंह को बुलाया कि जय सिंह इधर आओ। बोले क्या है? बोले कम हियर। आ गए भैया। बोले बोलो। अरे छत्रपति शिवाजी जो दक्षिण भारत का जो शासक है, मराठा साम्राज्य का जो सॉरी, उसको क्या करना है? उसको या तो खत्म करो या तो बंदी बना के मेरे सामने पेश करो। कहे कोई बात नहीं, कहाँ है इस समय? तो पता करे कि वो पुरंदर के किला है, जो पुरंदर के किला को उसने जीता था 1654 में, उसी में शिवाजी महाराज थे। कहे अच्छा ठीक है। इस पुरंदर के किला को चारों तरफ से घेर लिया सिपाहियों से सॉरी, क्या किया? चारों तरफ से घेर लिया। अब घेरने के बाद 1665 में 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर युद्ध भी से, पुरंदर का युद्ध भी कहा जाता है, पुरंदर का युद्ध भी कहा जाता है। ये पुरंदर की संधि हुई 22 जून 1665 में। और कहा गया जय सिंह के बीच में हुई थी, और जय सिंह ने संधि कराई और कहा कि देखो तुमने टोटल 35 किले जीते हो, उस 35 किलो में से मुगलों को चाहिए 23 किला। कहे कि कोई बात नहीं, दे देंगे, फिर लूट लेंगे, फिर लूट लेंगे, कौन यहाँ पे कुछ जाता है। 23 किलो को उन्होंने दे दिया। ये कहा जय सिंह भाई, उसके बेटे को पकड़ लिया, शिवाजी के बेटे को संभा को पकड़ लिए, संभाजी को। कदे देखिए महाराज, आपको औरंगजेब से दिल्ली मुगल साम्राज्य का जो शासक इस समय है उसका नाम है औरंगजेब, और उस औरंगजेब से आपको जाके मिलना है। तो बोले ठीक है, हम मिलने आ जाएंगे। कैसे कैसे मान लूँ? तब आपका बेटा है संभाजी, इसको हम मनसबदारी पर ले जा रहे हैं। बोले ऐसा करोगे? बोले हाँ, तुम्हारे बेटे को लेके जा रहे हैं। और बेटे को लेके ये चला गया और ले जाके औरंगजेब के पास भैया दे दिया। कहा ठीक है, ये भी बात हुई। तो 1666 में पहुंचे मुगल साम्राज्य में। कौन? शिवाजी महाराज पहुंचे। औरंगजेब ने उन शिवाजी के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, ऐसे जगहों पे खड़ा कर दिया कि जहां पे उनकी बेइज्जती हो। एक शासक के तौर पे नहीं, एक नौकर के तौर पे औरंगजेब ने इन्हें देखा था। किसको? शिवाजी को। शिवाजी ने कहा क्या बात है। अब वहाँ पे तड़के भड़के शिवाजी को बंदी बना लिया, जयपुर के किले में इनको रख लिया। कहा कि क्या हुआ, तुमने बहुत सारे कुछ काम किए हो कांड, इसलिए तुम्हें हम बंदी बना के रख रहे हैं। उसी समय कहा जाता है कि उसी समय उन्होंने 1666 में अपने जन्मदिन के दिन पे दाढ़ी उड़ी बढ़ा के, और कहा जाता है कि टोकरी में बैठ के निकल गए, जो मिठाई बांटने वाला टोकरी था उसमें बैठे और बाहर किले के निकल गए। उनका बेटा भी बाहर निकल गया। इस तरीके से दोनों बाप बेटा निकल के आ गए और कहा कि अरे हाँ अब क्या करें हम। तब उन्होंने क्या किया कि फिर लूट लिया। कौन से किला? 70 में लग रहा है, हाँ 70 में ही। फिर सूरत के किले को उन्होंने 1670 में लूट लिया। ठीक है, 70 में लूट लिया, फिर से किले को सूरत को फिर से लूटे दोबारा 1670 में। ठीक, कहे कि अब मुझे पकड़ के ले गया था इसी किला को लूटने के चक्कर में, चल मैं तेरा फिर से किला लूटता हूँ। लूट लिए, अच्छा ठीक है। फिर वो अपना अभी तक राज्य अभिषेक नहीं कराए थे, तो राज्य अभिषेक कराए थे 6 जून 1664 में। बनारस के एक पंडित आए थे जिनका नाम था गंगा भट्ट, और उन्हीं गंगा भट्ट से अपना राज्य अभिषेक इन्होंने करा लिया था। देखो इनके पास पत्नियां भी थी, पहली पत्नी तो पहले ही थी, लेकिन राज्य अभिषेक के बाद उनको एक शादी हो गया था, मतलब प्रेम हो गया था कहिए, सोयराबाई से। प्रेम ही ना कहोगे,
एक पत्नी पहले थी, दोबारा फिर पत्नी आई, राज्याभिषेक के बाद आई तो सोयराबाई आई। प्रेम उरेम करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उम्र के अनुसार, ठीक है। सोयराबाई से शादी हो गया, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हो जाती है। ये जो 3 अप्रैल और 1680 में हो जाती है, ठीक है, 1680 में हो जाती है। लेकिन ये तो इनका युद्ध करने का एक हम लोगों ने दिन तारीख देखा था, लेकिन हमने ये देखा नहीं कि इन्होंने जो अपना छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था उनमें प्रशासनिक व्यवस्था कैसे रखे थे। तो इनकी हम प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आज हम इसमें भी देख लेते हैं। इनके प्रशासनिक व्यवस्था जो था उसका नाम था अष्टप्रधान परिषद, यानी 8 मंत्रियों का ये परिषद था, मंडल था, संगठन था। तो इसे अष्टप्रधान कहा जाता था, ठीक है। उनमें सबसे जो प्रमुख था उसे कहा जाता था पेशवा, सॉरी, कौन था? पेशवा था, सबसे प्रमुख पेशवा था। ये इनके करीबी थे, लेकिन फिर भी इनका चलने नहीं दिए थे, अपना चलाए थे। लेकिन इन्हीं का बेटा इस पेशवा को आगे कर देते हैं, जिसका नाम रहता है साहू। तो साहू के विषय में हम लोग जानेंगे, पहले हम इनके विषय में टोटल समझ लेते हैं। पेशवा था, फिर उन्होंने एक और आदमी को रखा था जिनका नाम था अमात्य। ये अर्थ मंत्री थे, मतलब अर्धमंत्री, मतलब हर चीज़ को देख रेख काम करने का इनका जिम्मेदारी था। फिर इन्होंने एक सुमंत रखे थे, तीसरा में सुमंत रखे थे, जो थे कि विदेश मंत्री थे। इसको विदेश मंत्री कहा जाता है। बाहरी चीज़ को ये लाके, मतलब कि विदेशों के बारे में बता देना कि यहाँ पे आज क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आज लूट लेना है, तो यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। विदेश मंत्री विदेश के बारे में हर एक खबर देना कि औरंगजेब है मुगल में, वहाँ पे वो है, वहाँ पे वो, सारे चीज़ को देना, ठीक है। एक था चिटनित, ये थे चिट्ठियाँ पहुँचाने वाला था। किसी चीज़ को चिट्ठी पहुँचा, चिट्ठी ला, यहाँ का चिट्ठी लो और इस काम को आपको देखो कि यहाँ पे चिट्ठी लो और यहाँ पे काम होने वाला है। चिट्ठियाँ का लेन देन करने का काम इसका था, ठीक है। और सेनापति, जो सेना में एक श्रेष्ठ होता था, वो एक सेनापति भी रखे थे। एक न्यायाधीश रखे थे। तो न्यायाधीश ये नहीं कि तुम्हारा फैसला, पहला ओरिजिनल फैसला इन्हीं का होता था। पहले तो न्यायाधीश समझा देता था, अरे उसने चोरी किया है, उसने चोरी नहीं किया है, वो इस काम पे गया है, वो इस काम पे नहीं गया है। लेकिन न्याय करने के लिए सेम न्याय बढ़िया लगा तो न्याय यही करते थे कि इसको सजा दे दिया जाए। तो न्यायाधीश। एक पंडित राव को रखे थे, इनका मतलब है मुख्य सलाहकार रखे थे कि यज्ञ कब होगा, पूजा कब होगा, पाठ कब होगा, यज्ञ कब होगा, कितने पैसे खर्च किए जाएंगे, इस तरीके के इन्होंने एक लोग को रखे थे। फिर इन्होंने वकायनविश रखे थे, जो गुप्तचर होते हैं, सूचना को पहुंचाने वाले, इन्हें कहा जाता है। अब इन्होंने कर भी लगाए थे, टैक्स। शिवाजी ने टैक्स कैसा, 1/4 का कर लगाया था। जहाँ पे वो राज नहीं करते थे, जिस एरिया में नहीं रहते थे, 1/4 वो कर लगाते थे, 1/4 वो उनको चाहिए, टैक्स लगाए थे, और 3% भैया तुम लोगों लेके मजे लो। लेकिन जिसका सब कुछ देखते थे उससे कहते, उस कर को कहा जाता था सरदेरा मुखी। ये कर था 1/10। कहते थे कि देखो भैया मुझे तो कर चाहिए, चाहे तुम लोग कुछ भी करो। इनकी एक शादी और हुई थी जिसका नाम था पुतलीबाई इनके साथ सती हो गई। तो कहा जाता है 7 शादियाँ किए थे। तो 7 शादियों के बारे में बताने की ज़रूरत ही क्या है। अब हम देखते हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी के बारे में नहीं, शिवाजी के बच्चों के बारे में, शिवाजी की पत्नियों के बारे में। शिवाजी के एक पत्नी थी जिनका नाम था यहाँ पे साईबाई, दूसरे पत्नी का सोयराबाई नाम था। दोनों का नाम तो सेम मिल रहा है, ठीक है। साईबाई का एक बेटा था जिसका नाम था संभाजी। इसी संभाजी को मनसबदारी के तौर पर जय सिंह ने मुगल साम्राज्य के आगे पेश कर दिया था, ठीक है। इस संभाजी का मृत्यु भी हो जाता है, औरंगजेब कर देता है। क्यों कर देता है? जब मैं मुगल साम्राज्य के औरंगजेब के विषय में पढ़ा रही थी तो उसमें मैं आपको बताई थी कि औरंगजेब का एक बेटा था अकबर द्वितीय। इस अकबर द्वितीय को इन्होंने शरण दिया था, इसलिए वो भागते हुए अपने बेटे को पकड़ने के लिए आए। बेटा जब पता चला कि ये मराठा साम्राज्य के संभाजी के पास है, तब उसे पकड़ लिए
और पकड़ के ले जाके अपने बेटे के आंखों में सरिया डाल दिया, दोनों आंखों को ले जाके सरिया डाल के मार दिए थे। ठीक है, अब इनका भी खाल उधड़वा के, इनको मरवा के भूसा भरवा दिया था। और इसके एक इनका संभाजी का बेटा था जिसका नाम था साहू जी, इसको बंदी बना लिया। इसको क्या किया? बंदी बना लिया। कौन? औरंगजेब ने। औरंगजेब इस तरीके से, तो इधर तो मतलब एक खत्म, बाप खत्म, दूसरा भी बाप खत्म, मतलब एक और बाप एक खत्म, संभाजी भी खत्म, और यहाँ पे साहू जी आए और साहू जी को बंदी बना लिया। ठीक है, अब आती है सोयराबाई। सोयराबाई के एक बेटा रहता है जिसका नाम रहता है राजा राम। यहाँ पे साईबाई का बेटा था संभाजी थे। ठीक है, राजा राम थे, और राजा राम की जो पत्नी थी ताराबाई थी, और ताराबाई का जो बच्चा था उनका नाम था शिवाजी द्वितीय। इनके बारे में आपको समझना है। जो राजा राम थे ये तो खत्म हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी किसी कारणवश। इनका बेटा शिवाजी छोटे से थे। ताराबाई ने इनका पालन पोषण किया, इनका संरक्षक बन के इनका सेवा किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये साहू जी आए। अब क्या होता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और वहाँ का शासक आता है, 63 साल का शासक रहता है औरंगजेब का बेटा ही बहादुर शाह। बहादुर शाह आता है और साहू जी को छोड़ देता है, कहता है जाओ तुम भी अपना राज करो, पिताश्री ने रख लिया और हम आपको छोड़ दे रहे हैं। साहू जी आए, ये कहे कि भैया हमारा मराठा साम्राज्य फिर से जागरूक करते हैं, इन्होंने अपना करना, लेकिन कहे कि मराठा साम्राज्य को जागरूक करने के लिए मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो हर एक चीज़ का खबर जिसको हो और किस तरीके से साम्राज्य को बढ़ाया जाता है उसको पता हो। तो सबसे प्रमुख इन लोगों में पेशवा था। यहाँ पे आपको बताई हूँ ना, पेशवा सबसे प्रमुख कौन था? पेशवा। इन्होंने पेशवा को चुना था। देखो साहू जी ने शिवाजी द्वितीय जो बचे थे इसको ख़त्म कर दिए थे, और यहाँ से कोई अब बचा ही नहीं था शिवाजी के साम्राज्य में से, सिर्फ साहू जी बचे थे, सभी लोग खत्म। तो साहू जी ने सोचा कि हम किसको बनाते हैं, मेन ऐसा पकड़ते हैं। तो उन्होंने देखा था कि जो मेरे दादाजी थे और उन्होंने 8 लोगों को चुना था, और 8 में से एक थे पेशवा। अब पेशवा को सबसे प्रमुख माने थे, तो हम पेशवा को अपनी क्यों नहीं देख रेख में हर एक काम के लिए बुला लेते हैं। तो साहू जी ने पेशवा को बुलाया, मतलब एक पेशवा पहला पेशवा जो था जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, अब ये जो बहादुर शाह था, ये बहादुर शाह खत्म हो गया था। ठीक है, बहादुर शाह के बाद एक और राजा आया था जिसे जहाउद्दीन शाह कुछ कहा जाता है, वो भी खत्म हो गया था। तीसरा राजा आया था फर्रुखसियर। उस समय अब इधर पर पेशवा तैयार हो रहे थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, लेकिन साहू जी का बात मानते थे, साहू जी का बात ये मानते थे। ये कहे कि जो हम लोगों के दुश्मनी है ना वो आपस में बहुत ज़्यादा है, पहले इसको हम निपटारा कर लेते हैं। तो आपसी दुश्मनी का समझौता करा दिए और चले गए कहाँ पे? ये मुगल साम्राज्य का जो शासक था जिसका नाम था फर्रुखसियर, यहाँ पे गए और कहे कि देखो हम लोग को लड़ने से कुछ मिलने वाला है, हम लोग क्या करते हैं कि समझौता कर लेते हैं और हम कहीं भी आ जा सकते हैं, इसका हमें लिखित प्रमाण चाहिए। ये बालाजी विश्वनाथ कहे अपना दिमाग लगाए, तो फर्रुखसियर ने कहा कि ठीक है, लो हम एक लिखित प्रमाण तुम्हें दे देते हैं कि तुम लोगों को कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं बोलेगा, तुम लोग खेती करो, बारी करो, इधर करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने संधि करवा लिया, भैया संधि करवा लिया। लिखित पत्र अगर मिल गया तो लिखित पत्र को हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा। जो अधिकार हमारा मिल गया, लिखित अधिकार, उसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में
राजा ने अपने प्रजा के लिए किया था। ये हमारे संविधान का भाग 3, हम लोग के संविधान के भाग 3 है, जिसमें हम लोग का मौलिक अधिकार है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। लेकिन इसको इंग्लैंड में पहले यूज किया गया था। पहले वहाँ का राजा था, तो उनसे बोले जनता कि सारे अधिकार तो आप हमारे ऊपर थोप रहे हो, हमारा भी कहीं अधिकार है तो ना। अरे तुम्हारा क्यों नहीं अधिकार है, लो आज हम लिखित प्रमाण देते हैं तुम्हें, लिखित अधिकार तुम्हें देते हैं कि तुम्हारा हर जगह हमारे ऊपर अधिकार है। और उन्होंने इस मैग्ना कार्टा को तैयार कर दिया और इसी को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो किसने किया था भाई? फर्रुख सिंह, क्या नाम था इसका? फर्रुख सियर ने इस काम को किया था। ये 1717 में इन्होंने लिखित प्रमाण लेके आ गए और साहू जी से कहे कि लो हम तो लेके आ गए। बोले बहुत तेज हो तुम, बहुत दिमागदार हो तुम, वो राजा मानने वाला नहीं, कैसे तुम राजा को मना लिए? बोले अरे हमारे अंदर काबिलियत है, हम तो इस काम को करेंगे भाई। इन्होंने काम को कर दिया। अब इनकी मृत्यु हो जाती है 1720 में। लेकिन जैसे इनकी 1720 में मृत्यु होती है तो इनका बेटा आते हैं, जिनका नाम रहता है बाजीराव प्रथम। ये पहले ही बाजीराव प्रथम आते हैं। दूसरे पेशवा ये आते हैं, इन्हीं का बेटा बालाजी विश्वनाथ का बेटा था बाजीराव प्रथम, ये दूसरा पेशवा था। तीसरा पेशवा आते हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब तीसरा पेशवा जो आते हैं, जिनका नाम रहता है बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहेब कहते हो, जिसे नाना साहेब भी कहा जाता है। तो इनके बारे में, बाजीराव प्रथम जो थे, इनके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि अभी बता दूं? आप कमेंट करिए कि किस तरीके से बताऊं। इनके विषय में आपको बताऊंगी, अब धीरे धीरे आगे जाएगा। क्योंकि जब ये आए थे बाजीराव, तो बाजीराव ने कहा था कि देखो भैया, समझौता इन्होंने बहुत बढ़िया से किया था कि एक काम हम करते हैं कि हमारा जो कटक है, यानी कि ओडिशा है, ओडिशा से लेके हम लोगों का पाकिस्तान का जो बॉर्डर अफ़गानिस्तान से लगता है अटक तक, वहाँ तक हमारा साम्राज्य रहेगा। किसने कहा था? ये मतलब सिर्फ ये बताए थे, लेकिन ये कहने वाला साहू थे, साहू जी थे। कौन थे? साहू जी थे। साहू जी ने कहा अरे तुम हो तो मुझे क्या, तुम्हारे पिताश्री ने इस तरीके का काम अच्छा किया, तुम भी तो कुछ काम करोगे। तो इनके बारे में, बाजीराव के विषय में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ तक से आपको समझ में आया कि नहीं, देख लो एक बार ध्यान से, इसे देख लो। बाद में इसे दिखा देती हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, आप लिख लोगे, आपको समझ में आएगा। इनके सारे के सारे युद्ध आपको याद हो जाना चाहिए। 1664 में, 1643 में, 1654 में और 49 में, सारे के सारे युद्ध उन्होंने किया था। किस तरीके से 35 किलो को जीत लिया था, ये सारे के सारे आप लोगों ने देख लिया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।